सीरीज अगेंस्ट जिम्बाब्वे की अगर बात की जाए, बहुत ज्यादा कह लेंगे कांग्रेट्स टीम इंडिया को और एक अच्छा कमबैक भी देखने को मिला। बट अनफॉर्चुनेटली वंस अगेन अगर हम लोग चाहे तो भाई ओपनर्स अभिषेक शर्मा और वैभव, हमारा बहुत दिल होता है कि भाई ये दोनों चले, ये 50s करे, हमारा दिल खुशी से झूमे। बट नो डाउट आज दो भाई दोनों तबाही नजर आए। एक तरफ तिलक वर्मा का हमें 60 नजर आया, एक तरफ ईशान किशन का हमें 81 नजर आया। और तिलक वर्मा जब बॉलिंग में आए तो वहां पर भी विकेट निकाले। स्पेशली अगर मयंक यादव की भी बात करें, तो उसके बाद ठाकुर की भी बात करें, उनका आज डेब्यू था, उन्होंने भी कमाल की बॉलिंग किया। मतलब बॉलिंग भी आउटस्टैंडिंग, बैटिंग लाइन भी आउटस्टैंडिंग नजर आई। 220 का टारगेट कह लेंगे अलीना आज टीम इंडिया ने जिम्बाब्वे की टीम को दिया और उनको बताया कि भाई 60 पर 5 कैसे आउट करते हैं, जहां पर इतनी बड़ी बड़ी बातें हो रही थी। क्या कहना चाहते हैं इसके ऊपर? अच्छा, वैभव का था, सबसे पहले वैभव की बात जरूर करूंगी क्योंकि आपको पता है कि वो तो सबका ही फेवरेट है और यंगस्टर है और उसको मुझे 50 पिछला वाला भी याद है। मेरा बहुत ज्यादा दिल था कि मैं उसे ग्राउंड में जो है खेलता हुआ देखूं, बार बार उसे देखूं। मेरा तो वो फेवरेट है, लेकिन चले वो नहीं खेल सका। लेकिन जो ईशान किशन है और दूसरे तिलक हैं, उन्होंने भी बहुत अच्छा खेला और बहुत अच्छे रन किए। और मतलब एक ना जो इंडिया की टीम है उसको देखने का जो मजा आता है ना, और जिस तरह से वो खेलते हैं वो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। तो इसलिए देखिए, वहाँ पे सीनियर हो जूनियर हो, मतलब जो मर्जी हो, जब वो खेलते हैं तो पता चलता है। कभी अभी पिछले दिनों उनके थोड़े से बैड डेज आ गए थे। लोग कहते हैं, मैं गॉड इंडिया टी20 में कमबैक नहीं कर पा रहा, जिम्बाब्वे के खिलाफ करेगा तो कमबैक अच्छा किया भाई, किसी और का होम ग्राउंड है तो उनका भी होम ग्राउंड। मेरे ख्याल से बिहेवियर तो बहुत ही साफ है, बहुत ही सीधा जवाब है इसका, और वो ये है कि जिम्बाब्वे कुड नॉट स्टैंड अ चांस। उनका चांस ही नहीं था भाई, आगे टीम इंडिया खड़ी है वंस अपॉन द फेवरेट टीम। अभी भी वैसे हमारी तो फेवरेट ही है, बट नंबर 1 टीम है भाई, वो टी20 आएगी। एक सीरीज डिसाइड नहीं करती है कि आप कहाँ पर जा रहे हैं। तिलक वर्मा ने बताया है कि भाई वो ऐसा बंदा था जिसने एशिया कप सिंगल हैंडेडली आपको जितवाया, और वो ही ऐसा बंदा है जिसने आज भी आपको मैच जितवाया है। अगर ईशान किशन की बात करें, नंबर 1 टी20 बैट्समैन, आप इसी तरह की जो परफॉर्मेंस आप उसे एक्सपेक्ट करते हैं। ईशान और तिलक की आज जो मैंने बॉन्डिंग देखी, आज जो मैंने पार्टनरशिप देखी है, आई लव्ड इट एक्चुअली, स्प्लेंडेड था। ईशान जितने रन आउट हो रहे थे टी20 के अंदर, जितना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, आज सारी कसर उतारी है 81 करके और एग्जैक्टली। और तिलक वर्मा की आप बात करें कि भाई आपने बिल्कुल बात सही की कि एशिया कप में इनकी इनिंग ने एशिया कप जितवा दिया और आज भी इनका अच्छा कमबैक हमें देखने को मिला है। बट बॉलिंग लाइनअप आज कितनी छा रही है यार, बॉलिंग लाइनअप वाकई में देखो यार, 219 का उन लोगों ने जो है वो टारगेट सेट कर दिया था। उसके बाद बॉलिंग लाइन का वैसे ही अपर हैंड था और अपर हैंड का उन्होंने पूरा फायदा भी उठाया है। आज जिस तरह से इनिशियली ही उन्होंने ब्रेक थ्रू स्टार्ट कर दिया था, जो ब्रायन ब्रेनेट था वो बहुत अच्छा स्टार्ट देकर गया, बहुत अच्छी एग्रेशन के साथ वो खेल रहा था। एक ओवर में नहीं है, फ्लैट पिचेस भी नहीं है। बिल्कुल यही बात है। देखिए, पिछले टी20 में भी हमने देख लिया था कि किस तरह उन्होंने कमबैक किया। अभी भी हमने देख लिया कि किस तरह से वो खेल रहे हैं। तो उनका देखिए, उनके बैड डे जरूर आ गए थे, लेकिन अगर हम कहें, देखिए वर्ल्ड की नंबर 1 क्रिकेट टीम हम कहें ना, तो ये ठीक होगा। क्योंकि जिस तरीके से वो एक के बाद एक टीम से जीत रहे हैं और जिस तरीके से उनके जूनियर सीनियर प्लेयर्स परफॉर्म कर रहे हैं, तो बहुत ज्यादा मजा आ रहा है देखने में। बिल्कुल अलीना, क्या लग रहा है कि अगले मैच के अंदर तीसरा मैच है टी20 का, क्लीन स्वीप है, व्हाइट वॉश है या जिम्बाब्वे बच जाएगी? नहीं, जिम्बाब्वे नहीं बच सकती। देखिए, जिम्बाब्वे और इंडिया का मुकाबला कर रहे हैं आप, क्या मतलब ये सवाल बनता ही नहीं है कि जिम्बाब्वे जो है वो बच सकती है। मुझे नहीं लगता जिम्बाब्वे बच सकती है, और इंडिया के प्लेयर्स से जो है ना वो बिल्कुल भी नहीं बच सकती। और वो जो है ना थोड़े से जख्मी शेर बने हुए हैं, तो वो मुझे नहीं लगता कि उनसे कोई कंट्री इस टाइम बच सकती है, बचने का सोच रही है ना। बिल्कुल आपकी बात सही है। आपने वैभव पे भी बात कर दी कि भाई हम उसकी भी परफॉर्मेंस देखना चाहते थे। श्रेयस अय्यर की बात करते हैं, कैप्टन भाई उनका लगता है चाम चलना स्टार्ट हो गया है कि सीरीज जीत चुके हैं इस बार। और अब लोग जो क्रिटिसाइज कर रहे थे वो भी कहेंगे कि भाई गौतम पनौती था, गौतम बैठ गया, तो बीसीसीआई को अकल आई है कि भाई गौतम को नहीं आना चाहिए इस बार। और टीम इंडिया जिस तरह से कमबैक कर रही है, आगे भी देखने को मिलना चाहिए। बिल्कुल यही बात है। देखिए, नए कैप्टन को, नए लोगों को मौका देना चाहिए, उन्हें कैप्टनसी देनी चाहिए, चांस देना चाहिए। इसी से आपके जो प्लेयर्स है ना उनका मोरल हाई होता है। तो मतलब, और इंडिया की टीम है, हमें बहुत ज्यादा यहाँ पे अगर किसी और क्रिकेट टीम की बात करें, मेरे जहन में तो अपनी टीम ही आ रही है कि एक ही बंदा है, वो चल रहा है, बेशक वो 0 पे आउट हो रहा है, आपको उसके अलावा कोई नजर ही नहीं आ रहा टीम में। देखिए, दूसरों का भी जो मोरल है ना वो डाउन होता है इस तरीके से। इंडिया, मतलब उनकी जो सीनियर मैनेजमेंट है वो टीम के खिलाफ इंडिया ने परफॉर्म कर लिया और बड़ी टीम के खिलाफ इंडिया नहीं परफॉर्म कर पाता। भाई उनकी यंग टीम है, वो छोटी के सामने परफॉर्म करेंगे, अपना जो मोराल है उसको अप करेंगे। अभिषेक ने, सॉरी, वैभव सूर्यवंशी ने आज भी आके इतना अच्छा स्टार्ट किया है आपको
चौकों से बताया आगे। एग्रेशन वाले प्लेयर्स हैं ये, और ये हमेशा एग्रेशन से ही खेलते हैं। और आज ही हम लोगों को नजर आ गया कि जिस तरह से हमें सूर्यवंशी स्टार्ट देते हुए नजर आ रहे हैं और अभिषेक स्टार्ट देते हैं हमेशा से ही T20 के अंदर। आई थिंक दोनों मिलके ना रोहित शर्मा की कमी पूरी कर रहे हैं टोटली, बिकॉज आई लव हिम। और हम कहते हैं शर्मा जी के लड़के, लेकिन मुझे वैभव में ना जूनियर रोहित की वो झलक नजर एग्जैक्टली और मुझे तो सूर्य भी उसमें नजर आता है कभी कभी। सूर्यवंशी जो है ना मेरे ख्याल में एक बहुत स्प्लेंडेड प्लेयर है, और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो तिलक वर्मा को मुझे लगता है वो अंडररेटेड है। वो अगर परफॉर्म नहीं करता सारे उसको जो है ना वो क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हैं, और जब वो परफॉर्म करता है सब उसको सर पे बैठा लेते हैं। जिसने आपको इतना हाई एक ऐसा मैच था, अगर आप याद करें एशिया कप वाला वो मैच, तो एक्चुअल में पाकिस्तान के हाथ में थी गेम, बट उसने हलक में से निकाल ली थी। तो मेरे ख्याल से उनके अंदर ये स्टैमिना भी है, और ये उनके अंदर मतलब क्लीन स्वीप पक्का है। बिल्कुल है 100%, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। ऑलरेडी दे है 180%। ध्यान दिया कि हमने अपने प्लेयर्स को किस तरह लेकर चलना है, और फिर रिजल्ट आपके सामने इस तरह होता है कि अलीना 60 पर 5 आउट कर देना। भारतीय बॉलर्स का कमबैक हो रहा है भाई। यश ठाकुर की बात करते हैं, जिनका डेब्यू था, विकेट निकालने में कामयाब हुए। प्रिंस यादव ने 2 विकेट निकाली। मयंक यादव विद 148 पेस। ये बंदा मुझे लग रहा है कि शुएब अख्तर का रिकॉर्ड तोड़ने पे तुला हुआ है। यही बात है। देखिए इस तरह तो आपको खेलने को मिलेगा ही, देखने को मिलेगा। जिस तरह से इंडिया की टीम खेल रही है, उनके प्लेयर्स खेल रहे हैं, रिकॉर्ड टूटते हैं। रिकॉर्ड टूटने के लिए बनते हैं, या तो आप खुद अपना रिकॉर्ड तोड़ देते हैं या आप किसी और का रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। उनके बॉलर्स भी बहुत अच्छे हैं, एक से एक जो है वो बढ़िया बॉलर है। और देखिए हो सकता है, आपने कहा कि पुराने शुएब अख्तर का रिकॉर्ड हो सकता है कि रिकॉर्ड टूट जाए। देखिए कुछ भी हो सकता है, अगर आप अच्छा खेलते हैं तो फिर आपको उसका रिजल्ट जरूर मिलता है। ओके, थैंक यू। आमना, आज फाइनली कह लो कि इंडिया ने सीरीज वन कर ली है, और जिस तरह से खेला है, स्पेशली अगर देखा जाए ईशान किशन और तिलक वर्मा, एक्सपेक्टेशंस तो वही थी कि वैभव और अभिषेक किशन ओपनर आकर कुछ ना कुछ छक्के छुड़ाएंगे। लेकिन कहते हैं ना कि टीम इंडिया की 8वें नंबर तक बैटिंग लाइनअप हम लोगों को नजर आती है। 219 का टारगेट जिम्बाब्वे तो पहले बोर्ड पर लगा टारगेट देखकर बेहोश हो गए, हमने क्या करना है। फिर 60 पर कह लेंगे 5 आउट, फिर 7 आउट। मतलब व्हाट इज दिस बिहेवियर पूजा? 12 जो है उसने स्कोर भी लिया है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने ब्रेक थ्रू जब किया पावर प्ले के अंदर ही उन लोगों को विकेट्स मिलना शुरू हो गई, आउट होना शुरू हो गए, और देखते ही देखते अंडर 100 हम लोगों को आउट्स नजर आए हैं। मेरे ख्याल से दिस इज टीम इंडिया। जब उनको पता होता है कि हम जीत रहे हैं तो वो फिर उस जीत को यादगार बनाते हैं। एग्जैक्टली, वो जब उनको पता चल जाए ना कि वो जीत रहे हैं तो फिर वो उस जीत को बहुत ज्यादा यादगार बनाते हैं, और आज उन्होंने वही किया है। हम लोगों ने भी देखा है कि यार जब इंडिया को पता चल जाए ना कि अब हमें जीत से कोई नहीं बचा सकता, अब हम जीत के ही रहेंगे, तो फिर वो अगले प्लेयर का मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। बैट्समैन से बॉलिंग करवा रहे होते हैं, उनको पता होता है कि यार अब हमारे पास 20 ओवर है, हम लोग जीत चुके हैं, अब हम लोग खेले तो अपनी मर्जी से खेले, और वो वही करते हैं। बिल्कुल, आपने रोहित शर्मा को देखा है, वो जो है ना बैटिंग, सूर्या को देखा हुआ है, सूर्या को देखा है, विराट कोहली तो विकेट्स भी ले लेते होते हैं कभी कभी। तो आई थिंक दे आर द बेस्ट। बिल्कुल। लास्ट मैच क्या होगा? आई थिंक लास्ट मैच व्हाइट वॉश होगा। अब जिम्बाब्वे को भी इंडिया व्हाइट वॉश ना करे तो फिर क्या ही है इंडिया। और जिस तरह की उनके पास टीम है, दे हैव दैट सूर्यवंशी स्पेल विद देम। उसके बाद फिर हम लोग देख रहे हैं ईशान किशन अपने पूरे जोबन पे है। फिर उसके बाद हम लोग तिलक वर्मा की बात करें, तिलक वर्मा इज द बेस्ट, और ये सारे प्लेयर्स मिलके एक बेस्ट टीम क्रिएट करते हैं। एंड उनको पता होता है कि जब एक प्लेयर परफॉर्म करते हैं तो हमने किस तरह से उस प्लेयर को वर्थट बनाना है कि वो प्लेयर ऑफ द मैच भी बने। तो वो अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को और अपनी टीम को इस तरह से लेकर चलते हैं। मतलब T20 स्ट्रिक दोबारा कंटिन्यू हो चुकी है? हाँ बिल्कुल हो चुकी है, क्योंकि T20 स्ट्रीक कंटिन्यू होना बनता था। मेरे ख्याल में श्रेयस अय्यर को भी मौका मिलना चाहिए था और सूर्यवंशी को भी मौका मिलना चाहिए था, जो मौके उनको मिल चुके हैं। अब उनका हाथ सेट हो गया। वो कहते हैं ना हाथ सीधा करते हैं, जो टेलर्स होते हैं वो हाथ सीधा करते हैं। कोई भी चीज होती है, कोई भी कारीगर होता है, पहले अपना हाथ सीधा करता है। अब हाथ सीधे हो गए हैं श्रेयस अय्यर के भी और बाकी सबके भी। अब आप लोगों को बचना है। श्रेयस अय्यर खुश हो रहा था कि भाई आफ्टर 7 लॉसेस कंसेक्टिव, भाई एक डिप्रेशन होता है। 2 विन्स आ गई हैं, अगली भी विन ऑब्वियस है, बिल्कुल ऑब्वियस विन है। और मेरे ख्याल में जिम्बाब्वे को अगर हम ये कहें कि वो एक कंपेटिटर नहीं था तो ये आपकी गलती है। जो लोग बड़ी बड़ी टीम्स को, ऑसिस को भी जो है ना वो नाको चने चपा सकते हैं, वो टीम छोटी नहीं आप कह सकते। ऐसी टीम पाकिस्तान को उन्होंने हमेशा टफ टाइम दिया है। और उनके प्लेयर्स, मेरे ख्याल में आप रबानी की बात कर ले, आप सिकंदर रजा की बात कर ले, आई थिंक उनमें ऐसी कोई कमी नहीं है कि उनको एक बड़ा प्लेयर ना कहा जाए, बॉलिंग में भी बैटिंग में भी। तो मेरे ख्याल से ऐसा नहीं आप कहेंगे कि छोटी फिट।
मतलब मामला थोड़ा सा तो लिहाज कर ले किसी और को नहीं करना चाहे। देखो यार, मैं लिहाज करती, लेकिन उनका भी तो बनता था ना, लेकिन वो नहीं जीत सकते, बिल्कुल नहीं जीत सकते। बिल्कुल आपने आपकी बात से ये बिल्कुल नहीं जी सकते, आगे और भी सीरीज हमें देखने को मिलने वाली है, तो क्या एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि वैभव डेफिनेटली लग रहा है अगले स्क्वाड्स में भी इंक्लूड होंगे। वैभव अगले स्क्वाड्स में इंक्लूड होने चाहिए, क्योंकि मुझे वो प्लेयर में पता है कौन सी वाइब आती है, वो करण वाली, चेंगुली की मैंगुली वाली। आई स्वेयर, मैंने ये बहुत सारे इंटरव्यूज में बोला हुआ है, और मुझे लगता है कि अभी भी वही सीन है कि वो चेंगुली की मैंगुली बोलता है, उसकी मैजिक बैट में करंट आता है और वो फिर छक्के चौके मारना शुरू हो जाता है। वो नहीं देखता आगे सूर्यवंशी है, सॉरी आगे आर्चर है, या फिर आगे रबानी है, या कोई भी है। ही डजंट केयर, ही ओनली केयर्स अबाउट हिज सिक्सेस एंड फोर्स। ओके, ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय कि जिस तरह आज इंडिया ने सीरीज जीती है, डेफिनेटली इट्स अ ग्रेट कमबैक, बट वी वांट इंडिया टू डू मोर विन। आपकी क्या राय नीचे है कि कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।